एक लाश दो मुल्क और इंसाफ के दो अलग अलग मेयार। बांग्लादेश में दीपू चंद्रा दास का कत्ल एक जुर्म कहलाता है, लेकिन भारत में दादरी के अखलाक का कत्ल देशभक्ति और एक्शन का रिएक्शन बना दिया जाता है। सवाल सीधा सा है, क्या जान की कीमत मजहब देखकर तय होती है? इस पूरे इंसिडेंट पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन सवाल उठाता हूं, तो हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपकी आवाज़ भारत के हर कोने तक पहुंचे। और साथ में कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करना हरगिज़ ना भूलें। बांग्लादेश में अगर एक हिंदू मारा जाए तो पूरा भारत उबल पड़ता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कत्ल कत्ल होता है, चाहे वो दीपू का हो या अखलाक का। लेकिन यही हसासियत, यही गुस्सा, यही अखलाक उस वक्त कहाँ चला जाता है जब भारत में सैकड़ों मुसलमानों को गाय के नाम पर, स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर या सिर्फ पहचान की बुनियाद पर भीड़ मार देती है। दादरी में अखलाक को अफवाह की बुनियाद पर मार दिया गया, पहलू खान को गाय के नाम पर कत्ल किया गया, तबरेज अंसारी से जबरिया जय श्री राम का नारा लगवाया गया। ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो फाइलें हैं जिन पर भारत का ज़मीर खामोश है। एक तरफ बांग्लादेश में एक वाक़या होता है और दूसरी तरफ भारत में मुसलमानों को इसके लिए इज्तिमाई मुजरिम बना दिया जाता है। टीवी स्टूडियोज़ में चीखों पुकार शुरू हो जाती है, एंकर जहर उगलने लगते हैं, सियासतदान नफरत बेचते हैं, और नतीजा भारत के मुसलमानों को निशाने पर ले लिया जाता है। सवाल यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर होने वाली ज़्यादती का बदला भारत के मुसलमानों से क्यों? अब एक और सच सुनिए, भारत में फैलती धार्मिक नफरत सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं जला रही है, बल्कि यही नफरत बांग्लादेश में रहने वाले या दूसरे मुल्कों में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी खतरा बन रही है। आप कहेंगे कि ये कैसे? दरअसल जब भारत की मॉब लिंचिंग की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो हर मुल्क के कट्टर अनासिर, नफरत पसंद लोग इसी नफरत से हौसला पाते हैं, शय पाते हैं। जैसे भारत में राम के नाम पर कत्ल किया जाना जायज़ समझा जाता है, वैसे ही कहीं और अल्लाह के नाम को बदनाम करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। ये नफरत एक दूसरे को देखकर भड़कती है और आखिरकार किसी बेगुनाह की जान ले लेती है। आपने कई बार खुद देखा होगा कि भारत की नफरत अंगेज पोस्टें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। कई भारतीय हिंदू जिसकी बुनियाद पर अरब ममालिक में नौकरियों से निकाले भी गए और सजाएं भी मिली। नफरत कभी किसी सरहद को नहीं देखती है। अगर धर्म के नाम पर कत्ल बांग्लादेश में गलत है, तो वही कत्ल भारत में जज्बाती रद्द-ए-अमल या एक्शन का रिएक्शन कैसे बन जाता है? क्यों एक ख़ास तबका मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई करता हुआ नज़र आता है और दूसरा तबका खामोश तमाशाई बना रहता है? क्या भारत अब सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी का देश बनकर रह गया है? क्या जमहूरियत और सेकुलरिज्म अब सिर्फ किताबों और भाषणों तक महदूद रह गए हैं? इंसाफ अगर मजहब देखकर बदले तो वो इंसाफ नहीं, बल्कि ताकत का मुजाहरा कहलाता है। और ताकत का ये मुजाहरा चाहे बांग्लादेश में हो या भारत में, इसकी सिर्फ निंदा ही की जा सकती है। और ना सिर्फ ये कि इसकी निंदा ही की जा सकती है, बल्कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी ज़रूरी है, ताकि कोई दोबारा धर्म के नाम पर किसी मासूम, किसी अखलाक, किसी दीपू की जान लेने की हिम्मत न कर सके। फिलहाल आपने हमें देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।